तो इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो मैं आपसे एग्री और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको शेयर कीजिए आगे नए लोगों तक, क्योंकि उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप शेयर कर देंगे, 5 जगह शेयर कीजिए, 5 लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनके शेयर करने से आगे भी लोगों तक पता चलेगा कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 22 अगस्त से नियम लागू हो जाएगा। क्योंकि पुलिस वाला अगर चाहेगा तो आपको रोक देगा, इंडिया में आपको सऊदी नहीं आने देगा। प्लीज़ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो बहुत सारे भाइयों का सवाल आ रहा है, जावेद भाई हमारे नाम पे केस दर्ज है, हमारे नाम पे कुछ इशू चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, और पहले तो नियम कानून नहीं था ये पुलिस वेरिफिकेशन का। तो ये 22 अगस्त के बाद से हमने ये सोचा है कि अगर हम बाहर देश का काम कराते हैं, ख़ासकर सऊदी का, तो क्या हमारे काम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने थंबनेल पे देखा होगा कि न्यू रूल 22 अगस्त से लागू हो जाएगा। इंडिया से सऊदी अरब जाने के लिए बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आपका न्यू वीज़ा स्टाम्प नहीं होगा। अगर आप सऊदी पहली बार जाना चाहते हैं तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही आपका सारा काम होगा। ये न्यू रूल इंडिया की अथॉरिटी, सऊदी की अथॉरिटी, वीज़ा स्टाम्पिंग का जो रूल है ये पूरा बदल जाएगा। वहाँ से पूरा न्यूज़ कन्फर्मेशन है, खासकर इंडियन एम्बेसी मुंबई की तरफ से, ठीक है। तो सऊदी कॉन्सुलेट जो हमारे मुंबई में है, उन्होंने इस न्यूज़ को सर्कुलर जारी किया था, तो इस पर मैंने वीडियोस आपको बना करके बताया था। तो ये सवाल जवाब वाली वीडियोस है बहुत सारी, जो आपके कुछ कन्फ्यूज़न, आपके कुछ नहीं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा सवाल ये आता है कि हम पहली बार सऊदी जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे नाम पर कोई ना कोई केस दर्ज है, तो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो उस केस दर्ज में हमारा पुलिस वेरिफिकेशन तो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे लाइन में अब आपका पुलिस वाला जो आपको पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको पास करता है या नहीं करता है। अगर आपका छोटा मोटा कोई केस होगा जिससे कोई इशू ना हो, आपके इमेज पे इशू ना हो, तो वो पास कर सकता है। लेकिन अगर आपके नाम पे कोई केस दर्ज है, फिर भी आप पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो, तो वहीं से भाई कट ऑफ हो जाएगा। क्योंकि वो आएंगे चेक करने के लिए, तो सारा डॉक्यूमेंट उसको पहले वाला मिल जाएगा, आपके नाम पे कोई एफआईआर होगा, कुछ भी कोई भी इशू होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये नया कानून 22 अगस्त से लागू हो जाएगा, लेकिन ये सऊदी अरब के लिए लागू होगा, क्योंकि मुंबई से सिर्फ, क्योंकि दिल्ली से पहले से ये नियम था। तो दिल्ली से मैंने क्या कहा पहले पिछली वीडियो में कि 99% लोग मुंबई से ही काम कराते थे बाहर देश का, खासकर सऊदी का, ठीक है। तो कुवैत और भी बहुत सारे देश, गल्फ़ देश में जाते थे, पीसीसी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में बोलूँ, अगर आपको बाहर देश का काम कराना है तो अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन कराना है आपको, तो पुलिस वेरिफिकेशन कराने से पहले, बाहर का काम कराने से पहले जो आपके ऊपर केस चल रहा है उसको जीरो करवा लीजिए, केस ख़त्म करवा लीजिए। 1-2 महीना हो जाए, उसके बाद आप बाहर देश का काम करवाइए। क्योंकि अगर आप केस चलते चलते में काम कराते हो तो आपका काम किसी काम का नहीं रहेगा। मेडिकल कराने के बाद आपका 6-7 हज़ार खर्चा हो जाएगा, फिर पुलिस वेरिफिकेशन कराओगे आपका 1000-1500 उसमें लग जाएगा, फिर पुलिस वाला पैसा लेगा, पता चला कि आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं हुआ और आपका केस चल रहा है आपके नाम पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो भाई अब देखो, सारा दारमदार किस पे आता है? ये पुलिस वाले के ऊपर आता है। तो पुलिस वाला चाहेगा तभी वो आपको सऊदी जाने का मौका देगा, अगर पुलिस वाला नहीं चाहेगा तो वो फिर आपको मौका नहीं देगा। कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई केस नहीं भी होता, बट किसी न किसी एड्रेस वेरिफिकेशन के कारण, किसी न किसी गवाह के कारण हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो क्लियर नहीं हो पाता और पेंडिंग में चला जाता है। पेंडिंग में जाने का 2 महीना 3 महीना वेटिंग कीजिए, फिर दोबारा से पुलिस आएंगे, तब तक आपका टाइम निकल गया, तब तक आपका मेडिकल भी ख़त्म हो गया। अब बताओ, मेडिकल कराएंगे, मेडिकल में 3 महीने का टाइम होता है, फिर जा करके आप पुलिस वेरिफिकेशन कराओगे, अगर क्लियर नहीं हुआ, पुलिस वाले अगर कोई इशू बना दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 22 अगस्त से ये नियम लागू होने वाला है, और जो दिमाग में आपके चल रहा है कि आपके ऊपर कोई केस वेस है, तो आपके नियर बाय जहाँ पे केस हो रखा है वहाँ पे जाइए, वहाँ से जो भी आपका चल रहा है उसका सेटलमेंट कराइए, अगर आपको बाहर देश का काम कराना है तो। और आइंदा से आने वाले टाइम के लिए भी ध्यान रखिए कि आपके ऊपर कोई केस वेस ना हो अगर आपको बाहर देश जाना है। कितने लोग क्या करते हैं कि शादी वगैरह यहाँ कर लेते हैं और लड़की उसको पसंद नहीं आती, बाहर देश का काम कराते हैं और वहीं जाके रह जाते हैं, वहीं जाके किसी न किसी फिलिपीनी, इंडोनेशियन से शादी कर लेते हैं और वो वापस नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई केस भी चलता होता है ना, तो पहले तो पीसीसी नहीं लगता था, तो उनका काम हो जाता था बाहर देश का।
जैसे मान लो कि पहले क्या था कि किसी के ऊपर केस वेस भी है, थोड़ी देर के लिए उनका पासपोर्ट बना हुआ है, उसके बाद उनका केस वेस हुआ है, तो पहले पीसीसी तो नहीं लगता था मुंबई से, तो वो उनका काम हो जाता था। ठीक है, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके ऊपर केस भी चल रहा था बट मुंबई से काम करा के वो पहुंच भी, हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो पहुंच गए थे, अपना काम वाम कर रहे हैं। लेकिन अब पासपोर्ट बनाने के बाद आपका कोई केस वेस हो जाता है तो आपको बाहर देश सऊदी जाना है, तो अब आपको पीसीसी कराना ही पड़ेगा। ये सारा दार मदार कहाँ जाता है? पुलिस वाले के ऊपर। तो जो आपके आसपास में पुलिस वाला है उससे मिल कर रहिए, अगर वो आता है तो उससे बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, थोड़ा बहुत पैसा दे करके उनसे निपटा लीजिए प्रॉब्लम, क्योंकि मामला एक बार सलट गया तो अच्छा है। और देखो बाहर देश में सऊदी अरब सबसे नंबर 1 पे आता है, तो सऊदी अरब हर कोई जाना चाहता है। तो सऊदी अरब के नाम पे आप मुंबई से हो या कहीं से भी आप वीज़ा स्टैंपिंग कराएंगे तो ये रूल लागू कर दिया जाएगा। पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे लोगों ने मेरे को गाली दिया कि ऐसा कोई रूल लागू नहीं हुआ है, आप डरा रहे हो। तो इंडियन एम्बेसी सऊदी या इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट मुंबई, वहाँ से भी आप खुद उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, उनसे खुद ही जाके बात कर लो, डिस्कस कर लो। ठीक है, किसी को बुरा बोलने से पहले उनकी वीडियोस को चेक करो कि क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है और क्या नहीं बता रहा है, डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, कहाँ से ऑथराइज दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल के जवाब थे आपके। और हाँ, कुछ लोगों का वीज़ा स्टैंपिंग हो चुका है और वीज़ा स्टैंपिंग भी हो चुका है और उनकी फ़्लाइट 22 अगस्त के बाद है, तो आप लोगों को भी कोई इशू नहीं है क्योंकि आपका वीज़ा लग चुका है आपके पासपोर्ट पे, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका 21 तारीख को रात में भी पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंपिंग होता है, तो आपका टिकट 22 के बाद 24 को है, 28 को है, कभी भी फ़्लाइट है, तो उससे कोई इशू आपका नहीं है। ठीक है, हाँ 22 के अंदर तक अगर वीज़ा स्टैंप आपका नहीं होता है तो फिर आपको पीसीसी कराना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में बैठा हुआ है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जहन में बहुत कुछ घूम रहे बहुत सारे लोगों का। और भाई प्लीज़ शेयर कर दीजिए वीडियो को, कुछ अपना जो आपका लगे कमेंट वगैरह तो कर दीजिएगा।